मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा वर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा पढ़ाई शुरू करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की तो रचना किया ही है। उन्होंने कई किताबों की रचना किया। उसमें रामचरितमानस के बाद कवितावली और दोहावली दो उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। अब हम आगे पढ़ाई करेंगे। सुबह जो है रोमन न्यूमेरल्स के विषय में, रोमन संख्याओं के विषय में, अंकों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब उसी का थोड़ा सा विस्तार, उसके विषय में और थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। यह मैं सुबह आप लोगों को बता चुका हूँ कि यह 7 अंग्रेजी के अक्षरों से रोमन संख्याओं को लिखा जाता है। यह I से 1, V से 5, X से 10, L से 50, C से 100, D से 500 और M से 1000 को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, जिस नियम के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं, आपकी किताब में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से रोमन अंकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ क्या है। इस पद्धति के नियम इस प्रकार हैं। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति मान दोबारा तिबारा, तो वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे यह मान लीजिए 5 है, भी है, ये और कुछ अभी आगे मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होगी उसका मान उतना जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, आई एक को एक करता है। इसको 2 बार आप करेंगे तो एक के लिए क्या है, 1 है। दूसरी बार आ गया तो इसको क्या करेंगे, 1 धन 1 बराबर, ये क्या हो गया, 2। 1 धन 1 बराबर क्या हो गया, 2। ऐसे ही यदि यह 3 बार हो जाएगा तो इसका मान क्या होगा, 1 धन 1 धन 1 बराबर 3। ये समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें से, इन 7 अक्षरों में से कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। आगे आप पढ़ेंगे वह। और थोड़ा सा आपकी समझ के लिए भी मैं बता दूं कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। वो कौन कौन सा है, ये है भी, L और D। V, L और D, इन तीन अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। कभी भी पुनरावृत्ति मतलब इसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे V मीन्स 5 है तो 10 लिखने के लिए, जैसा कि जब पुनरावृत्ति होती है तो उतना मान उसका बढ़ जाता है। जैसे अभी आप मैंने 2 के लिए, 3 के लिए बताया, लेकिन आप 10 के लिए ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, आप ऐसे नहीं 2 भी लिख करके इसको आप 5 धन 5 ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। वैसे ही L है, L 50 को डिनोट करता है, 50 को बताता है।
तो आप 100 लिखने के लिए ऐसा नहीं कर सकते, L और L 50 धन 50, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये गलत है। वैसे ही D है, D 1000 लिखने के लिए आप डबल D नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 500 धन 500 बराबर 1000, ये गलत है। और एक और रहस्य मैं बता दूं इसमें, जो कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, 3 अक्षरों की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। वो क्या क्या है? V, L और D। V मीन्स 5, L मीन्स 50 और D मीन्स 500। V, L और D। अब इसका एक रहस्य आप लोग समझिए, ये क्या है? ये V, L और D, इसको आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे ज़िंदगी में। बस एक चीज़ याद रखिए, रोमन अंकों को हम लोग 7 अक्षरों से प्रकट करते हैं। IX, IV, X, L, D, M, C और M, ये 5-7 अक्षर हैं। लेकिन V, L और D की हम लोग पुनरावृत्ति कभी नहीं करते हैं। और इसके पीछे एक ऐसा राज है जिसको आप जान जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। यह देखिए, V किसको बताता है? 5 को। L किसको बताता है? 50 को। और D किसको बताता है? 500 को। मतलब 5, 50 और 500, 5, 50 और 500 वाले अंकों की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। V, L और D की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। या मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अब समझ गए होंगे। अब इसमें आपको नहीं बताना पड़ेगा। V 5, L 50, D 500, ये इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं की जाती है। ओके, अब इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। फिर ये कह रहे हैं कि हाँ, ये जैसे है XX, माने ये 2 बार 3 बार जो पुनरावृत्ति की बात हो रही है। जैसे हमको 20 लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे? XX। 10 धन 10 बराबर 20। 30 लिखना होगा तो हम लोग XX बराबर 10 धन 10 धन 10 बराबर 30। लेकिन इसको हम लोग x धन x धन ये x से नहीं लिख सकते। मतलब इसको 10 धन 10 धन 10 धन 10 बराबर 40, यह नहीं होगा बेटा, ये गलत है। रोमन अंकों की विशेषता है कि कोई भी अंक 3 बार से अधिक, दोबारा मतलब 3 बार से अधिक बार उसका प्रयोग एक जगह नहीं किया जा सकता, एक साथ नहीं किया जा सकता। मतलब आप आई का प्रयोग कर रहे हो, 3 बार करोगे, आई आई आई, 3 हो गया। फिर यह x x x x, यह 30 हो गया। लेकिन 4 बार हम लोग उसको नहीं करेंगे। फिर आइए आगे कह रहे हैं, आगे वही बात को कह रहे हैं। पॉइंट बी, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों V, L और D को कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए दे दिया इन्होंने, V, L और D की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। 5, 50 और 500 की पुनरावृत्ति आप कभी नहीं करेंगे। V, L, D आपको याद करने में मान लीजिए भूल जाएं तो याद रखिए V 5, L 50, D 500 और 5, 50 और 500 की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आ जाता है तो
बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यह कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि कोई छोटे मान वाला अंक दाहिने बड़े मान वाले अंक के दाहिने तरफ आ जाता है तो छोटे वाले मान को बड़े वाले मान में जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप ये 5 है, 5 और इसके आगे आइए, आ गया, इसके दाहिने तरफ आ गया। दाहिने मीन्स आप खड़े हैं ऐसे, आपके दाहिने तरफ। ये भी क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 6। वैसे ही इसके दाहिने तरफ मान लीजिए आपका ये आ गया, ये 5 बड़ा है, 5 इससे बड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये छोटे वाले के दाहिने तरफ बड़ा होगा तो उसका मान जुटेगा, नहीं, वो घटेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। जैसे 2 बार आ गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 धन 1 बराबर 7। वैसे ही x 1, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x = 10 फिर +1 बराबर 11। ऐसे ही मान लीजिए आपको 21 लिखना है तो ये हो गया 21 20 और इसके आगे 1 आपने कर दिया। ये क्या हो गया 10 धन 1 21 हो गया। ये ऐसे ही मतलब छोटे मान वाला अंक दाहिने बड़े छोटे अंक वाला छोटे मान वाला अंक जब बड़े मान वाले अंक के दाहिने तरफ आता है तो उसका मान उसमें जुट जाता है। फिर आगे चलिए, या मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं पॉइंट डी। देखिए इसमें कई चीज़ों को उन्होंने समझाया है। जैसे यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले के दाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। इन्होंने 6 को समझाया है। फिर 12 x 1 1 करके किए हैं आई। फिर LX भी इन्होंने लिखा है। L का मतलब क्या होता है 50, x का मतलब क्या होता है 10 और v का मतलब क्या होता है 5। ये क्या हो गया 65। ये 65 लिखने का इनका एक तरीका है। क्या यही तरीका ही है। एक चीज़ और मैं बता दूं, रोमन अंक जो है, रोमन न्यूमेरल्स अंक पद्धति में केवल ये 7 ये हैं अंग्रेजी के अक्षर हैं। रोमन अंक पद्धति में शून्य नहीं होता है। रोमन अंक पद्धति में शून्य नहीं है, इसको भी आप लोग जानिए। फिर यह कह रहे हैं यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं तरफ आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। अब इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। यह कह रहे हैं कि यदि कोई छोटे मान वाला अंक बड़े मान वाले अंक के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में आता है तो छोटे मान वाले के वैल्यू को बड़े मान वाले में से घटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 4 लिखना हुआ तो 4 ये रहा 5, इसको आप क्या करेंगे 5 माइनस 1। आपको लिखना हुआ 9 तो आप क्या करेंगे IX 10 माइनस 1। आपको लिखना हुआ 19 को आप क्या लिखेंगे, 19 को लिखने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे। अब देखिए इसकी खूबसूरती देखिए।
19 को लिखने का, 19 को लिखने का एक खूबसूरती देखिए। 20 लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x और x, लेकिन यह x यह x 10 है, यह x 10 है। अब 19 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 में से हमको एक को घटाना पड़ेगा, 20 में से एक को घटाना पड़ेगा। मतलब यह x है, x है, मतलब 10 धन 10 और -1, ये 19 होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x, 10 को डिनोट करने के लिए x, और ये 10 - 1 9, 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे, x से पहले जो है i आ जाता है, x से पहले i आ जाता है, तो ये हमारा हो गया 19। मतलब बड़े मान से छोटा वाला जो है बाईं तरफ जब रहेगा तो उसका वैल्यू घट जाएगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, आगे चलिए। ये जैसे इन्होंने 4 को लिखा है, 9 को लिखा है, अभी मैं बताया हूँ। XL 40 लिखने के लिए 40 लिखे हैं, 40 लिखने के लिए इन्होंने क्या किया है, XL किया है, XL। चालीस लिखने के लिए इन्होंने XL किया है। XL क्यों भाई, मतलब L का मतलब 50 हुआ, चाहे मैं 50 में से जब -10 करूँगा तो ये 40 होगा। 50 के लिए आप क्या करेंगे, L लिखेंगे, और अब 10 के लिए क्या करेंगे, x लिखेंगे, लेकिन जब उसको इसके बाईं तरफ लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, XL। ये रोमन संख्या पद्धति की ये विशेषताएं हैं, खूबसूरती है। इसको ये आप लोग ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 90 लिखे हैं, XC 90 को आप क्या लिखेंगे, 100 - 10 बराबर, ये 100 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, C, और 10 के लिए क्या लिखते हैं आप, X। अब इस X को इसके जब बाईं तरफ आप ला देंगे, मतलब इसको XC कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि C से यह माइनस हो जाएगा X इससे घटा दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा आप लोग याद कीजिए, जितना याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके समझ में आ जाएगा। और यह जैसे कुछ मैं आपको बताया कि V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती है, 5, 50 और 500 की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। फिर ये कह रहे हैं, V और D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। यह देखिए, V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। फिर V, L और D को बड़े अंकों के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों को यदि 400 लिखना है, यदि हम लोगों को 400 लिखना है तो हम लोग ऐसे करें, ये क्या है, D, 400 के बजाय मैं इसको ऐसे कहूँ कि 450, 450, हाँ 450, नहीं तो C लिखा जा सकता है। इसका एप्रोप्रिएट उदाहरण क्या होगा, 400 के लिए तो ठीक है,
400 के लिए ठीक है। भी और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात भी और डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। मतलब यदि हमको ये लिखना है, हम लोग लिखें कि 500, तो 500 के लिए तो है ही, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए 5 है, 5, तो 5 को हम लोग x भी यह नहीं लिख सकते। x भी का मतलब 10 में से 5 घटा दिया जाए, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको घटाया नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, बड़े मान के बाईं, बड़ा मान वाला कोई भी अंक छोटे मान वाले के दाहिनी तरफ नहीं होगा, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, भी एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। आगे इसके और तमाम उदाहरण आएंगे, जिसको कि हम लोग ये करेंगे। और एक चीज़ और, संकेत ये दे रहे हैं, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह देखिए, कह रहे हैं कभी भी आई को भी और x इन्हीं दो से घटाया जा सकता है, दूसरे अंकों से आप नहीं घटाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको 49 लिखना है, 49 लिखना है, तो ये 50 हो गया, और हम लोग ऐसे कर दें, मतलब आई यदि पहले कर दिए तो एल से इसको घटाया जाएगा, लेकिन यह इसलिए नहीं होगा कि छोटे अंक के दाहिने तरफ बड़ा अंक कभी नहीं लिखा जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यह आई जो है कभी भी जब भी घटेगा तो केवल भी और x से ही घटेगा, दूसरे अंकों से नहीं घटेगा। तीसरी चीज़ है x को कभी भी L और C से ही घटाया जा सकता है, D से नहीं घटाएंगे और M से नहीं घटाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको 990 लिखना होगा, 990 लिखना होगा तो हम लोग लिख देंगे x और m। क्यों? यह दो नियमों का पालन नहीं करेगा। पहली बात तो ये, छोटे अंक के दाहिनी तरफ कभी भी बड़ा अंक नहीं लिखा जा सकता। दूसरी चीज़, x को हम जब भी घटाएंगे तो केवल और केवल x और l से ही घटाएंगे, x और l से ही घटाएंगे। फिर आगे आइए, थोड़ा आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे तो यह एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। और ठीक, ये हो गया। अब इन नियमों का पालन करते हुए हमें प्राप्त करना है कि, हाँ एक चीज़ और है, देखिए ये तो मैं बता दिया है आपको, आई को भी और x से घटाया जाएगा, x को l और c से, और c को, इस c को मैं भूल गया था बताने के लिए, इस c को जब भी घटाया जाएगा तो d और m से ही घटाया जा सकता है। I को v और x से, L को x को L और c से, c को d और m से। यह बहुत सिंपल चीज़ है। थोड़ा सा आप लोग देखिए, यहाँ मैं पुनः इसको फिगर के द्वारा बताना चाहता हूँ। I के बाद क्या आता है? 2, v और x। I के बाद v और x, I जब भी घटेगा तो v और x से घटेगा, v और x से। जैसे मान लीजिए हम लोगों को लिखना है 4 लिखना है, तो 4 लिखना है, 4 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
आई और भी कर देंगे। ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब 5 - 1 बराबर 4 हो गया। ऐसे ही हम लोगों को लिखना है 9, तो 9 को क्या करेंगे आप, आई ऐसे कर देंगे, मतलब x 10 और ये i 1, 10 - 1 बराबर 9। ये इस रोमन पद्धति की एक खूबसूरती है, अच्छाई है। फिर आ जाइए, ये आई भी x हो गया, ओके। अब आ जाइए x पर, x, यह i के आगे 2 है भी x, बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। i के आगे भी x, i केवल v और x से माइनस होगा। वैसे ही x के आगे 2 अक्षर L और C है, x के आगे क्या है, L और C है, यह इन्हीं से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। और फिर है C भाई एक अक्षर छोड़िए, यहाँ से आइए, यहाँ तक आइए। अब इसका तीसरा देखिए क्या है, C जो है जब भी घटेगा तो अपने 2 आगे वालों से C D और M से घटेगा, 1 2 3 से, 3 4 5 से, 5 6 और 7 से। यह बहुत सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह इससे, यह इन दोनों से, और यह जो है इन दोनों से घटेगा। यह बहुत मुश्किल नहीं है। पहला 2 3 से, तीसरा 4 5 से, पांचवा 6 7 से। यह रोमन संख्या पद्धति की विशेषताएं हैं। एक चीज़ और हो सकता है, मैं आपको बताया कि मान लीजिए आपको 5000 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5000 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10,000 कैसे लिखेंगे, क्योंकि 10 के लिए तो ये है, 5 के लिए ये है, या इसमें 1000 के लिए क्या है, 1000 के लिए m है, तो कैसे इसको लिखेंगे। 3 बार से अधिक बार किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हम लोग नहीं कर सकते। प्रतीक की जो आई भी एक्स एल डी सी एम है, सी डी एम है, उसकी पुनरावृत्ति हम लोग 3 से अधिक बार नहीं करेंगे, तो फिर 5000 हम लोग कैसे लिखेंगे। 1000 के लिए तो m हो गया। तो उनके यहाँ एक चीज़ है, यह आपके विषय से हट करके है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा संकेत कर दे रहा हूँ। जैसे ये 5 है, ये भी है, मैंने 5 लिख लिया, इसके ऊपर यदि यह ऐसे कर दिया जाएगा, बड़ी पाई डाल दिया जाएगा, तो यह 5000 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है 1000 गुना बढ़ जाएगा। वैसे ही यह C है, C, इसको आप क्या करेंगे, 100 C मीन्स 100, और उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। फिर वैसे ही हमको 10 लाख लिखना होगा, ऐसे कर देंगे। फिर 1000 गुणते, ऐसे करने के बाद उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। 1000 बराबर ये 10 लाख हो जाएगा। ठीक, ये 1000 गुना उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन यह अभी आपके कक्षा के लिए नहीं है, अतः इसके विषय में बहुत हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे चल करके हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा, और ले दे करके भारतीय अरबी भारतीय संख्या पद्धति ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया है। और यह पद्धति जो है बड़े अंकों को लिखने के लिए
सहूलियत प्रदान नहीं करती है। अतः बस इसको जानिए, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। जब आप कहीं कंपटीशन में जाएंगे तब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक आध प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। चूँकि यह लिखने पढ़ने की एक विषय वस्तु है, अतः इसके विषय में हम लोगों को जानना जरूरी है। अब ये जैसे 69 लिख रहे हैं, तो 69 के लिए जो है हमको कैसे क्या लिख सकते हैं ये बताए हैं। 69 कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये क्या होगा, 50 धन 10 धन 9। 69 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 धन 10 धन 9। इसलिए हमको ब्रेक करना है कि इनके लिए अलग अलग इनके पास प्रतीक चिन्ह हैं, जिसको कि हम लोग प्रयोग करके करेंगे। 50 के लिए क्या है, L है। 10 के लिए क्या है, X है। और 9 के लिए क्या है, IX है। ये आपका 69 हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो उसको लिख लेंगे। फिर 98 98 को आप क्या लिख सकते हैं, X C भी ये 8। C में से X को घटा दिए आप 90 हो गया, और इसमें 8 जोड़ दिए ये 98 हो गया। देखिए आपके उसमें लिखा भी है। फिर कहते हैं रोमन पद्धति में लिखिए 73। रोमन पद्धति में लिखिए 73। ठीक। अब देखिए यह अरेबिक हिंदू पद्धति में यह है कि हमको 73 लिखना है, वह हम लोग लिख देंगे 7 और 3 कर देंगे। लेकिन इनके यहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 50 धन 10 धन 10, क्योंकि और इनके पास कोई उपाय नहीं है। धन 1 धन 1 धन 1 बराबर ये 73 हो गया। अब इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए L, इन दोनों के लिए XX, और फिर 3 बार ये कर देंगे तो आपका ये 73 हो जाएगा। वैसे ही ये कह रहे हैं 92 लिखने के लिए। 92 लिखने के लिए कह रहे हैं। बानवे। अब देखिए 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 10, ये 90 हो गया। धन 1 धन 1। अब आपको बताया गया है X जो है, X L और C से घट सकता है। X को L और C से घटाया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, C 100, और उसकी बाईं तरफ जब हम लोग X कर देंगे तो ये 90 हो गया, और एक एक के लिए ऐसे कर देंगे 2 बार, ये आपका 92 हो गया। ऐसे सभी संख्याओं को लिखा जा सकता है। बस ये है कि इसको लिखने में थोड़ी सी कठिनाई है, समझने में कठिनाई है। ज़्यादा लंबा अंक आ गया। तो अब जैसे 2022 है, 2022 ये कौन सा सन चल रहा है, 2022। अब यदि इसको रोमन पद्धति में लिखना होगा, 2022 को रोमन पद्धति में लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 के लिए क्या है, M है। इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे, 1000 प्लस 1000, ये 22 को क्या लिखेंगे हम लोग, 10 धन 10 धन 1 धन 1। ओके, 1000 धन 1000 धन 10 धन 10 धन 1 धन 1, ये 2022 हो गया। अब इसको लिखिए, ये क्या है, M। इसको हम लोग क्या करेंगे, M M,
ये 2000 हो गया। फिर XX 2020 हो गया। अब इसमें 2 और जोड़ दीजिए। यह देखिए 2022 लिखने के लिए हम लोगों को इतना लंबा यात्रा तय करना पड़ा। और अरेबिक हिंदी में क्या है, बस 2022 सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे। तो यह थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसको लिखने पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और नई नई संख्याओं को लिखिए, उसको जोड़िए, घटाइए। बस यह है कि कोई भी बड़ी संख्या छोटी संख्या के बाईं ओर नहीं आती है। छोटी संख्या सदैव बड़ी संख्या के बाईं ओर आएगी, और जब बाईं ओर आएगी तो उसका वैल्यू घट जाएगा। बड़ी संख्या के दाहिनी तरफ जब छोटी संख्या आएगी तो उसका वैल्यू उसमें जुट जाएगा। ठीक, किसी संख्या की पुनरावृत्ति आप 3 बार नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। भी को जो है आई को आप भी और एक्स से घटाएंगे, एक्स को एल और सी से घटाएंगे, सी को डी और एम से ही केवल घटा सकते हैं। यह इस संख्या पद्धति की विशेषता है। और ऐसे यह आपका रोमन संख्या पद्धति का ये ख़त्म हुआ। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। ख़त्म करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात, सरदार भगत सिंह को शहीद-ए-आज़म कहा जाता है। धन्यवाद।